साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि जब लोन डिफॉल्ट हो ना तो सबसे पहले अपने परिवार को विश्वास मिले। जी हां, क्यों? होता यह है कि एक पिता, एक बेटा अपने घर की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने संतानों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह व्यक्ति हर जतन करता है, हर प्रयत्न करता है कि किस तरीके से अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने बहन, अपने परिवारजन की हर ख्वाहिश को पूरा कर पाए। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार है ना, तो ये वीडियो अपने परिवारजन को जरूर शेयर कर देना और उनको कहना कि ये वीडियो जरूर सुने। और यदि आप परिवार ये वीडियो देख रहा है तो मैं आप परिवारजन से कहना चाहता हूं कि आपके घर का जो बेटा है, आपका जो पति है, आपके जो पिता है, आपका जो भाई है, वो मल्टीपल लोन में फंस चुका है। आज तारीख तक आपका बेटा, आपके परिवार का ये मेंबर अपना दर्द आप परिवार के सामने साझा नहीं कर पाया है। हो सकता है कि इसने आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, आपको एक अच्छा जीवन बिताने के मकसद से इसने भरसक प्रयास किया। इसने लोन लिए इस उम्मीद के साथ लिए कि ये महीने पे मासिक किस्त की राशि चुका देगा, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते आपके परिवार का ये सदस्य ऋण डिफॉल्टर बन गया और एक ऋण को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, पांचवा और न जाने कितनी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेकर आज तारीख तक आप परिवार को बिना बताए यह इस चीज को मैनेज करता जा रहा है। और अब आपके परिवार का यह मेंबर मुसीबतों में आ चुका है और इस समय इसको जरूरत है सबसे बड़े सहयोग की, और वो है आपके विश्वास की। हो सकता है कि आपका ये बेटा आपके कारण लोन के दलदल में नहीं डूबा, हो सकता है उसकी गलत नीतियों के कारण डूबा, हो सकता है सरकारी नीतियों के कारण हुआ, या हो सकता है कि आपके बेटे ने ट्रेडिंग के नाम पर, गैम्बलिंग के नाम पर, कुछ और ज्यादा कमा जाऊं इस सोच के नाम पर उसने बैंकों से लोन लेकर उस जगह इन्वेस्ट कर दिया और अब वो लॉस में आ चुका है। आज आपके परिवार के सदस्य की हालत ये हो चुकी है कि वह लोन की ईएमआई तो नहीं चुका सकता है, लेकिन आपका ये बेटा आज इतना तनाव में है कि यदि आपके परिवार ने इसे सपोर्ट नहीं किया ना तो ये अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। साथियों, जो भी ऋण डिफॉल्टर है ना, आज ये वीडियो अपने परिवार के बच्चों को, माता पिता को, पत्नी को जरूर भेजो और उन्हें कहना कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी की इन भावना भरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। यदि आपका ये परिवार का सदस्य जो लोन के चक्रव्यूह में इतना उलझ गया है, यदि अपने जीवन को समाप्त कर देता है तो आपके पास क्या विकल्प रहेगा? यदि आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है, आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि आप अपने बेटे को लोन के दलदल से बाहर निकाल सकते हो, और बेटा अनसिक्योर्ड लोन के चक्कर में फंसा है ना, तो आप प्रत्येक लोन को 20%, 30% पे सेटल कर दीजिए, अपनी एक प्रॉपर्टी को तिलांजलि दे दीजिए। और यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो अपने बेटे को विश्वास और ढांढस दिलाइए कि हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई रिकवरी एजेंट आएगा घर पे तो हम बात करेंगे, अगर वो बदसलूकी करेगा तो हम कहेंगे लोन हमने नहीं लिया है, तुमको जो करना है वो करो, हमारे घर पे लाओ। आप अपने परिवार को खुल के बता दीजिए कि किस किस कंपनी से कितने कितने का लोन लिया है और किस समय से डिफॉल्ट है। और एक बात कहूं साथियों, अपने परिवार के सदस्य से यह मत पूछना कि तू लोन के चक्रों में कैसे फंस गया, क्योंकि हमारे मेवाड़ में तो कहावत है कि जो ब्याज के घोड़े हैं ना वो रात को भी चलते हैं, जब हम सो जाते हैं तब ब्याज चलता रहता है। और इसी तरह आपके परिवार का बेटा ये कब कर्ज के दलदल में फंस गया पता ही नहीं चला। तो मैं उन तमाम परिवार वालों से गुजारिश करूंगा कि आपका बेटा मुसीबत में है ना तो उसको सहयोग करें, आप उसको विश्वास दिलाए कि हम हैं, तुम मेहनत करो, कमाओ, अपनी आपको वापस स्थापित करो,
हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हम बेच के सब निपटा देंगे, या हमारे पास कुछ नहीं है, हम मिलकर लड़ेंगे, तुम कोई तनाव मत लो। और आप अपने लोन का एक एक रुपया किस किस बैंक, एनबीएफसी से लिया है, आप बताएं, घर पे खुली जानकारी दें। यदि आपके परिवार वालों को अगर जानकारी हो गई कि आप लोन के दलदल में फंसे हो ना, तो आपके दिमाग से एक तनाव निकल जाएगा कि वो आपके घर वालों को फोन करेंगे, घर पे विजिट करेंगे, पास पड़ोसियों से मिलेंगे, घर वालों को परेशान करेंगे। क्योंकि हमारे वीडियो में ऐसे वीडियो भी है ना जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि अगर बेटे ने लोन लिया तो बाप जिम्मेदार नहीं, बाप ने लिया तो बेटा जिम्मेदार नहीं, पति ने लोन लिया पत्नी जिम्मेदार नहीं, पत्नी ने लोन लिया पति जिम्मेदार नहीं। और ऐसे मामलों में कैसे डील करते हैं ऑलरेडी इस चैनल पे बताया हुआ है। तो यदि आप लोन के दलदल में फंसे हो ना, तो घर वालों को बताओ, विश्वास में लो और उनको कहो कि अब मुझे सहयोग करो, मैं इस मुश्किल घड़ी से निकलना चाहता हूं, मैं अब और उलझना नहीं चाहता हूं, मैं और जगह से लोन लेकर, रिश्तेदारों से लोन लेकर, लोगों से पैसा उधार लेकर इन कंपनियों को चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ हूं। आप बताएं। और परिवार के सदस्यों को भी कहूंगा, ये वीडियो देखकर आप अपनी भावनाओं को कमेंट्स बॉक्स में जो कहना चाहते हो जरूर कहें, लेकिन अपने बेटे को, अपने पति को, अपने पिता को वह सहयोग प्रदान करें, चाहे वह उसकी गलती से गया या आप लोगों की खुशियों से गया, लेकिन उससे बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। लाखों लोग आज की तारीख में कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, कई लोग आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं, जो गलत तो है ना, बिल्कुल गलत है। तो साथियों, इन चीजों से लड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपने परिवार को विश्वास में लेना पड़ेगा। और यकीन रखिए, यदि आपने अपने परिवार को विश्वास में ले लिया ना, कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ बदसलूकी नहीं कर पाएगा। और जब परिवार साथ में होता है ना, तो इंसान दुनिया से लड़ लेता है, पूरी दुनिया से लड़ लेता है। आप अपने रोजगार को नए सिरे से चालू कर सकते हो, परिवार को विश्वास में लेकर। लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चर, लोन सेटलमेंट, लोन नहीं भरना, जो कानूनी कार्रवाई निपटेंगे, इस दम पर यदि आप लड़ोगे ना, हर चीज से बाहर निकल जाओगे। इसके लिए आप अपने एरिया के लोकल एडवोकेट से आप कंसल्ट करें, एक्सपर्ट एडवाइस लें। ऑनलाइन एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, उनसे लीजिए। और यदि कोई भी लीगल नोटिस वगैरह आता है तो उनको दिखाएं। आप डिस्प्ले पे नंबर देखकर मुझे फोन मत कर देना, क्योंकि हमने हर जानकारी हमारे यूट्यूब एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर पोस्ट कर रखी है। वहां जाकर विजिट करना, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। लोन से संबंधित ढेरों वीडियो है। इसके बावजूद यदि बात करना चाहे तो टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, जो नंबर दिख रहा है उस पर आपकी कॉल होगी, कॉल बुक होगी, आपको खुद ब खुद फोन आ जाएगा। आप केवल कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई मित्र, परिवार या परिचित यदि कर्ज के दलदल में फंस चुका है ना, तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।